चॉकलेट खाना किसे पसंद नहीं है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का क्यों ना हो। आज चॉकलेट हर किसी की पहली पसंद बनती जा रही है। चॉकलेट की जो अट्रैक्टिव पैकेजिंग है, जो डिफरेंट वेराइटीज जो मिलती है, वो कहीं ना कहीं जो इंडियन स्वीट्स को भी रिप्लेस करती हुई जा रही है। एंड गिफ्टिंग पर्पज से भी आप देखेंगे आजकल चॉकलेट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। बिकॉज उसके कस्टमाइजेशन आप बहुत सारे अवेलेबल है, आप किसी भी तरह से अपने बजट के अकॉर्डिंग भी आप चॉकलेट्स को कस्टमाइज करवा सकते हो। तो जहाँ पे चॉकलेट की डिमांड इतनी बड़ी, डेफिनेटली वहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। होममेड चॉकलेट का बिजनेस आप घर बैठे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपनी अर्निंग घर बैठे आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम आरती सानी फ्रॉम आरती चोकोज एंड आज इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ कि अगर आप घर बैठे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्या इक्विपमेंट चाहिए होंगे, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, कैसे आपको इसका मार्केट मिलेगा, वो सारी चीज़ें जो छोटी छोटी आपके माइंड में जो क्वेश्चंस है, वो आज मैं इस वीडियो के थ्रू वो सारे सॉल्व करने वाली हूँ। सो इस वीडियो को आप प्लीज़ एंड तक देखिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो हम आगे लाने वाले हैं। सो आरती चोकोज एक डेडिकेटेड चॉकलेट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट की बहुत सारी रेसिपीज मिलेगी, जहाँ पे हमारी पेड वर्कशॉप्स चलती है, जहाँ पे हम अपने स्टूडेंट्स को फुल्ली सपोर्ट करते हैं। अलग अलग जो नए वेरिएशंस आप चॉकलेट में कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारी इंटरनेशनल बार वर्कशॉप है, गोरमेट ट्रफल वर्कशॉप है, बहुत सारी ऐसी वर्कशॉप्स हम लोग कंडक्ट करते हैं। इसकी जो फीस हम लोग रखते हैं वो बहुत ही मिनिमम रखते हैं, ताकि हर कोई इन वर्कशॉप्स को ज्वाइन करके इसका एडवांटेज ले पाए और अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए। इन केस अगर आप वर्कशॉप नहीं ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए एक और ऑप्शन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके, इसमें बहुत सारी वीडियोस हमने डाली हुई, इसमें हमने कुछ भी सीक्रेट नहीं रखा हुआ। यूजुअली जो हमको यूट्यूब वीडियोस पे बहुत सारी चीज़ें हिडन रहती है जो कुछ सीक्रेट्स रिवील नहीं करते, बट हमारे चैनल पे ऐसा कुछ भी सीक्रेट नहीं है। आप चाहें तो आप उन वीडियोस के थ्रू भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस उसमें डाले हुए हैं। और उसके अलावा हमारी फ्री लाइव वर्कशॉप्स चलती है, जो जिसके अंदर भी हम लोग नई नई वेराइटीज़ हम लोग सिखाते हैं, वो बहुत फ्रिक्वेंट हमारे पेज पे चलती रहती है। तो आप हमारे पेज को भी लाइक कर सकते हो, सो दैट आप हमारी वर्कशॉप को मिस ना करो। अब हम बात करते हैं कि हम ये होममेड चॉकलेट का जो बिजनेस है वो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं अपना ही एग्जांपल से स्टार्ट करूंगी। जब मैं कुछ सालों से इस बिजनेस में हूँ, एंड जब मैंने स्टार्ट करा था तो मैंने ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ से इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, जिसके अंदर मैंने कुछ प्लास्टिक के मोल्ड्स लिए थे जो ऑलमोस्ट 30 to 40 रुपीज़ की कॉस्ट पड़ती है जिनकी। उसके अलावा मैंने कंपाउंड लिए थे एंड कुछ पैकेजिंग का मटेरियल लिया था। तो ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ से मैंने अपने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था। धीरे धीरे जैसे ही मुझे रिस्पॉन्स मिलता गया, मैं इसमें इन्वेस्ट करती गई। तो डेफिनेटली इसमें इस बिजनेस में ऐसा नहीं है कि आपको हज़ारों रुपए लगाएंगे तो ही आपको एक अच्छी खासी इनकम होगी। पहले आप थोड़ा इन्वेस्ट करिए, आप 1000 1500 से भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है आपको रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो आप इस बिजनेस को धीरे धीरे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज इस बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट आप इसमें डबल से ट्रिपल प्रॉफिट तक अर्न कर सकते हैं। जैसे ही मैंने अपने इस बिजनेस में 1000 रुपीज़ से शुरू करा, धीरे धीरे जाके मुझे इतने कॉर्पोरेट्स ऑर्डर आने लग गए कि जो मेरी इनकम है वो मैंने काफ़ी अच्छी होने लग गई थी सिर्फ चॉकलेट बिजनेस के थ्रू, जो मैंने सिर्फ 1000 रुपीज़ से स्टार्ट करा था। तो आप भी ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं धीरे धीरे। अगर आपका बजट कम है तो भी आप क्योंकि 1000 1500 2000 कोई मायने नहीं रखती इतनी छोटी सी अमाउंट, तो आप भी ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपका एक्चुअल में इंटरेस्ट कितना है इस फील्ड में। सो आप थोड़े से स्टार्ट करिए, जैसे ही आपको रिस्पॉन्स मिलता है, जैसे आपको लग रहा है कि आप आगे सर्वाइव कर पाओगे, आपका इंटरेस्ट कंटिन्यू रहेगा, तो आप इसमें इन्वेस्ट करते जाइए। बिकॉज इन्वेस्ट करने की कोई लिमिट नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैंने जो इन्वेस्ट करा था वो मैंने ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का इन्वेस्ट करा था। धीरे धीरे मेरे इतने सारे मैंने टाइप्स करे, कॉर्पोरेट के साथ करे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के साथ करे, एंड बहुत सारे पर्सनल ऑर्डर्स आते थे। एंड डेफिनेटली माउथ पब्लिसिटी बहुत काम करती है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा यूनिक होना चाहिए, जो मार्केट में अवेलेबल ना हो। तो ये सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना होता है। बिकॉज इस होममेड चॉकलेट के बिजनेस में अगेन इनकम अर्निंग बहुत अच्छी है, इसका मार्केट बहुत वाइड है। बस ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको ग्रैब करते हैं।
अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या और कोई भी इस बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहता है तो वो इजीली कर सकता है। इस बिज़नेस में जैसे मैंने आपको बताया था बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। सो सबसे पहले इस बिज़नेस को शुरू करने के पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा एक आइडिया। सो आइडिया क्या होना चाहिए कि कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना उतना ईजी नहीं है, बिकॉज सबसे पहले हमको एक उसका रफ आइडिया रेडी करना होता है कि हमें उस बिज़नेस में करना क्या है, हम कैसे अपने बिज़नेस को डिफरेंट बना सकते हैं, हमारा यूएसपी क्या होगा, हम कौन सा डिफरेंट प्रोडक्ट सर्व करेंगे जो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। उसके अलावा हम पैकेजिंग में क्या डिफरेंट करेंगे जो इजीली मार्केट के अंदर नहीं हो, बिकॉज आप देखेंगे बहुत तरह की पैकेजिंग है जो मार्केट में आपको मिलेगी, बहुत तरह की वैरायटीज आपको मिलेगी। सो आपको उन सबसे डिफरेंट करना है। उसके लिए आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी। आपका टारगेट कस्टमर कौन है, आप किसको टारगेट कर रहे हैं, आप बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, आप कॉर्पोरेट्स को टारगेट कर रहे हैं, आप बेकरीज को टारगेट कर रहे हैं, या आप रेस्टोरेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, आप किसको टारगेट कर रहे हैं, आप किसी रिटेल क्लाइंट्स को टारगेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको पहले सारा एक रफ प्लान आपको लिखना होगा कि हमको हमारा आपका आइडिया डिफरेंट कैसे होगा जो मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। देन यू हैव टू डिसाइड योर प्रोडक्ट लाइन। तो प्रोडक्ट लाइन के अंदर आपको ये देखना है कि आप कंपाउंड में डील करना चाहते हैं, कोएल्चर में डील करना चाहते हैं, या शुगर फ्री चॉकलेट्स में आप डील करना चाहते हो, वीगन चॉकलेट्स में, चॉकलेट बुके में। बिकॉज आज के टाइम अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग चॉकलेट सिर्फ और सिर्फ चॉकलेट बुके ही सेल कर रहे हैं, और उन्होंने उसी के बेस पे ही अच्छा खासा अपने एक ब्रांड स्टैब्लिश कर लिया है। सो ये आपको अपनी प्रोडक्ट लाइन डिसाइड करनी है कि आप अपने मेन्यू में क्या आपके जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन से प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहते हो। उसके बाद आता है मार्केट रिसर्च। सो मार्केट रिसर्च के अंदर हमको क्या देखना है कि आप एग्जैक्टली कौन सा मार्केट टैप करना चाहते हो। सो आप अपने ही एरिया में सेल करना चाहते हो या पूरी सिटी में सेल करना चाहते हो। सो ये आपको डिसाइड करना है। एंड जिस भी एरिया में आप सेल करना चाह रहे हो वहाँ पे ऑलरेडी जो होममेड चॉकलेट्स हैं वो कैसी सेल हो रही है, वहाँ के वो लोग क्या पैकेजिंग दे रहे हैं, किस रेट पे जो आपके कॉम्पिटिटर्स है वो लोग ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, वहाँ के लोगों की जो पेइंग कैपेसिटी है वो कैसी है। सो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। आप रिसर्च करिए, विजिट करिए जहाँ पे भी होममेड चॉकलेट्स अवेलेबल हैं कि वहाँ वो लोग किस तरह की पैकेजिंग ऑफर कर रहे हैं और उनको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, कौन कौन कॉम्पिटिटर है उस एरिया में। तो ये सारी रिसर्च आपको करनी है। उसके बाद आता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करना चाहते हो। तो आप अगर ऑनलाइन सेल करना चाहते हो या ऑफलाइन सेल करना चाहते हो, कैसे आप सेल करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट को। अगर आप ऑफलाइन सेल करना चाहते हो सो आपके पास क्या मीडियम है सेल करने के अपने प्रोडक्ट को, आप उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे, आपके कस्टमर्स कौन होंगे। आप या तो बर्थडे पार्टी से स्टार्ट करना चाहते हो या आप किसी छोटे इवेंट से स्टार्ट करना चाहते हो, वेडिंग में जो रिटर्न गिफ्ट आते हैं आप उससे स्टार्ट करना चाहते हो, कॉर्पोरेट के साथ टाई अप करना चाहते हो, आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो। सो ये आपको डिसाइड करना है। बिकॉज इनिशियल लेवल पे मैं आपको यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी जो बिज़नेस शुरू करें तो आप हमेशा छोटे लेवल से शुरू करें। बिकॉज होता क्या है ना कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट, अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में हम लोग सेल करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। तो जब हम उसको एकदम बड़े लेवल पे आप उसको सेल करोगे तो एक बार जब आपकी ब्रांड इमेज, ब्रांड वैल्यू अगर आपकी ख़त्म हो जाती है तो डेफिनेटली आपके पास सेकंड टाइम कभी भी कोई रिपीटेड कस्टमर नहीं आएगा। एंड ऑलरेडी क्या होता है, माउथ पब्लिसिटी की वजह से जो नए कस्टमर भी आ रहे होते हैं वो नेगेटिव फीडबैक सुन के वो लोग वापस से स्टेप बैक कर लेते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे मैंने भी अपना बिजनेस जब स्टार्ट करा था तो मैंने बहुत छोटे लेवल से मैंने रेस्टोरेंट्स वगैरह में अपनी जो चॉकलेट्स थे वो सेल करी थी। तो उससे हुआ क्या था कि मुझे बहुत सारी मिस्टेक्स होती थी मुझसे, मैं उन सब मिस्टेक्स को मैं ओवरकम करती थी कि यहाँ अब मेरी क्या मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो धीरे धीरे वो सारी मिस्टेक मेरी ख़त्म होती चली गई। बिकॉज इनिशियल लेवल पे अगर मैं एकदम सीधे बड़ी किसी कॉर्पोरेट से मैं टाई अप करती या किसी बड़े लेवल पे मैं एकदम डील करती तो उस समय क्या होता है, मेरी जो ब्रांड इमेज है वहीं की वहीं वो ख़त्म हो जाती। सो आप छोटे लेवल पे शुरू करिए। बिकॉज डेफिनेटली मिस्टेक्स बहुत सारी होती है जब भी आप बिजनेस, खासकर जो चॉकलेट का जब बिजनेस आप स्टार्ट करोगे। बिकॉज बहुत सारी चॉकलेट के अंदर जो टेक्निकल चीज़ें होती है वो हमें धीरे धीरे ही समझ आती है। एकदम हम सोचें कि आज मैंने चॉकलेट बनाना सीख लिया है और मैं कल मैं उसको जाके सीधे मैं बड़े ऑर्डर्स लेना स्टार्ट कर दूँ, सो डेफिनेटली वो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी। आप धीरे धीरे ग्रो करिए तो आप बहुत लंबा, बहुत आगे तक आप जाएंगे।
अब हम बात करते हैं चॉकलेट मटेरियल की, कि चॉकलेट मटेरियल में हमको क्या क्या चाहिए इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए। सो मैं ये सारी चीज़ें अपने खुद के एक्सपीरियंस में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बिकॉज मैंने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट करा था कि तो मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों के बहुत काम आए। सो जो इनिशियल लेवल पे जो हमको चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए मोल्ड। सो मोल्ड बेसिकली 3 तरह के आपको मोल्ड मार्केट में मिलेंगे। चॉकलेट मोल्ड जो मिलेंगे आपको, एक मिलेगा आपको प्लास्टिक मोल्ड जिसकी कॉस्ट आती है लगभग 20 से 30 रुपये या 40 रुपये के आसपास आपको वो पड़ेंगे प्लास्टिक के मोल्ड, जिसके अंदर आपको बहुत सारा के शेप्स अवेलेबल हो जाएंगे। एंड अगर आपका बजट कम है तो आप इससे डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज इस मोल्ड का ये फ़ायदा है कि आप अगर थोड़ा भी ख़राब हो जाता है तो आप इसको ईजिली थ्रो कर सकते हो, एंड 30-40 रुपीज़ हार्डली मैटर्स। सो ये आपकी पॉकेट पे भी आपको अफेक्ट नहीं करेगा। सो आप प्लास्टिक मोल्ड से इनिशियल लेवल पे आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद आप सिलिकॉन मोल्ड जो एक रबड़ की तरह मोल्ड होते हैं, बट उसको मैं थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोलूँगी। और एक आते हैं पॉलीकार्बोनेट मोल्ड, जो प्रोफेशनली जो यूज़ होते हैं वो पॉलीकार्बोनेट मोल्ड यूज़ होते हैं, बट उसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो कॉस्ट थोड़े से उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, 250, 300, 400, 500 इस तरह से उसकी कॉस्ट जाती है। बट दैट इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, अगर आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। बट मैं आपको इनिशियल लेवल पे सजेस्ट करूँगी कि आप प्लास्टिक मोल्ड से स्टार्ट करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर चॉकलेट बहुत जल्दी सेट भी हो जाती है। तो सपोज करिए जब मेरे पास जब ऑर्डर्स आते थे तो मेरे पास क्योंकि प्लास्टिक मोल्ड की जो कॉस्ट है वो बहुत कम होती थी, तो मैंने एक ही शेप के बहुत सारे मोल्ड खरीद के रख लिए थे, ताकि मुझे वेट ना करना पड़े कि जब मेरा एक मोल्ड सेट होने के लिए फ्रिज में रखा है तो मैं मुझे वेट ना करना पड़े कि जब वो सेट होगा तब जाके मैं दूसरा बैच रेडी कर पाऊँ। सो एक ही शेप के मैंने बहुत सारे मोल्ड इकट्ठे खरीद लिए थे, तो बहुत तेज़ी से वो चॉकलेट सेट होती जाती है, आप उसको रीयूज़ कर सकते हो बार बार मोल्ड को। मैं प्लास्टिक मोल्ड आपको सजेस्ट करूँगी। अगेन ये आपकी चॉइस है, आप किसी भी मोल्ड में आप चॉकलेट्स बना सकते हो। उसके बाद बात आती है चॉकलेट्स की। आप कंपाउंड यूज़ कर रहे हो या आप कुवेरचर इज प्योर चॉकलेट, जो जिसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो कोको बटर का होता है, जिसके लिए आपको उसको टेम्पर करने की ज़रूरत पड़ती है। आप अगर प्योर चॉकलेट में डील करना चाहते हो जिसकी जो कॉस्ट है वो बहुत हाई होती है, बट दैट इज़ प्योर चॉकलेट, तो आप उसमें भी डील कर सकते हो। एंड बट हाँ, ये है कि वो थोड़ा टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, आपको उसको बहुत जल्दी वो मेल्ट होती है क्योंकि इसके अंदर कोकोआ बटर होता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चॉकलेट से आप स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग अगर आप देखेंगे तो कंपाउंड में ही डील कर रहे हैं। ऑल्दो कंपाउंड एक हेल्दी ऑप्शन तो नहीं है, बट बिजनेस स्टार्ट करने के हिसाब से आप उसको आप कंपाउंड से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जो कंपाउंड की जो कॉस्ट आती है उसके अंदर भी बेसिकली 3 तरह की आपको कंपाउंड्स मिलते हैं, डार्क, मिल्क एंड वाइट, ये 3 कंपाउंड्स रहते हैं। आप डार्क की जो कॉस्ट आती है वो लगभग 180 पर केजी आती है, एंड जो मिल्क की आती है वो 220, 230 पर केजी, एंड जो वाइट कंपाउंड की जो कॉस्ट आती है 240, 250। और ये बहुत सारी इसकी ब्रांड्स अवेलेबल है, तो हर एक ब्रांड की जो कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफर करेगी। आप ये देख लीजिए आपको कौन सा कंपाउंड आपको यूज़ करना है, आपको कोई भी ब्रांड पे आप कोई भी अच्छी ब्रांड आप ऑप्ट कर सकते हो। अब बात आती है पैकेजिंग की। आपकी चॉकलेट तो रेडी हो गई है, आपने मोल्ड भी खरीद रखे हैं, सब कुछ रेडी, बट अब हमको पैकेजिंग करनी है। तो पैकेजिंग हमारी इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि हमारा जो क्लाइंट है वो तुरंत उसको देख के खरीद ले। और दो तरह की पैकेजिंग पे हमको फोकस करना है। पहली, जो हम चॉकलेट को रैप करेंगे, आप चॉकलेट को हमेशा रैप करके सेल करिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो जो रैपिंग शीट आती है वो आप मार्केट में खरीद सकते हैं, उसकी भी अलग अलग कॉस्ट आती है, बट वो पैकेजिंग आपको बहुत ही चीप पड़ती है। वो आपकी पॉकेट को इतना अफेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद आती है जो हमारी जो आउटर पैकेजिंग होती है, कि हम किसके अंदर अपनी चॉकलेट को डिलीवर करने वाले हैं, आप वो बॉक्स में कर रहे हैं, आप वो ट्रे में कर रहे हैं, बिकॉज पैकेजिंग के अंदर बहुत तरह के इनोवेशंस होते हैं। इनोवेशन इज अगेन अप टू यू कि आप किस तरह से इनोवेट करके अपनी क्लाइंट को आप खुश कर सकते हैं। बिकॉज वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो आप जितना अट्रैक्टिव अपने पैकेजिंग को, अपने प्रोडक्ट को बनाएंगे, वो उतनी ही कॉस्ट पे आप उसको सेल कर सकते हो। बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट आपने देखे होंगे कि उनका टेस्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट पैकेजिंग देख के हम उसको तुरंत खरीद लेते हैं। बट कई बार क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट तो खाने में बहुत अच्छे, बट हमारी पैकेजिंग इतनी वीक है
कि कोई उसको ख़रीदना पसंद नहीं कर रहा है। सो हमें बिल्कुल भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हमने प्रोडक्ट बेकार दे दिया अंदर और अट्रैक्टिव कर दी, हमें वो नहीं करना है। आपको पैकेजिंग हमेशा बहुत अट्रैक्टिव रखनी है। आपको अपनी चॉकलेट की जो वैरायटी है उससे भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो कोई भी जो कस्टमर है वो आपका रिपीटेड कस्टमर नहीं बनेगा। और आपको हमेशा इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपका जो कस्टमर है वो हमेशा रिपीटेड कस्टमर हो, वो उनके साथ साथ और 4 लोगों को आपके पास लेके आए। अब पैकेजिंग के अंदर भी कस्टमाइज आप बहुत तरीक़ों से कर सकते हो। आप ट्रे में कर सकते हो, बॉक्सेस जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है उसमें कर सकते हो, पोटली में कर सकते हो, बहुत तरह के वुडन बॉक्सेस है आप उसके अंदर कर सकते हो। तो जो भी आपके क्लाइंट की जो नीड है, जो उसकी डिमांड है, आप उसका जो बजट है, वो सारी चीज़ों को आपको देखते हुए आपको अपनी पैकेजिंग पे ध्यान देना है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर्स बोलते हैं कि उनका जो बजट है वो बहुत कम है, बट वो चाहते हैं हमें बेटर से बेटर पैकेजिंग हो। बट क्योंकि देखिए पैकेजिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप काफ़ी तरह से आप उसको इनोवेट कर सकते हो। सो आप जितना इनोवेशन कम से कम कॉस्ट में आप उसको दे सकते हो, आप दीजिए। बिकॉज पैकेजिंग का ही सारा खेल होता है किसी प्रोडक्ट के अंदर। आप पैकेजिंग अच्छी से अच्छी करके आप उसमें अच्छा खासा मार्जिन आप कमा सकते हो। सो आपकी चॉकलेट की वैरायटी भी अच्छी होगी और आपकी पैकेजिंग भी बहुत अट्रैक्टिव होगी, बहुत डिसेंट होगी। सो डेफिनेटली आप उस प्रोडक्ट पे ट्रिपल रेट पे भी आप उसमें अर्न कर सकते हो। अब बात आती है लाइसेंसिंग की। आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए? अगर आप घर से अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि मुझे रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है, क्या मेरी अर्निंग हो रही है, नहीं हो रही, जो भी है, आप अगर इनिशियल लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं घर से, तो आपको ज़रूरी है कि फिर भी आप FSSAI लाइसेंस लीजिए। बिकॉज मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि बिना FSSAI लाइसेंस के आप लोग बाहर मार्केट के अंदर सेल मत करिए। बिकॉज ये इलीगल है और आपके ऊपर कहीं ना कहीं केस हो सकता है, चार्ज लग सकता है। सो बेटर है हम हमेशा प्रिकॉशंस या सेफ्टी से हम लोग चलें, लीगल तरीके से हम लोग चलें। एंड FSSAI की जो कॉस्ट आती है वो बहुत ही कम आती है, 100 रुपीज़ पर ईयर आती है। सो आप डायरेक्टली FSSAI की वेबसाइट पे जाके fssai.gov.in पे जाके आप वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं, बिकॉज एजेंट अपना अच्छा खासा कमीशन चार्ज करते हैं। सो मैं कभी भी FSSAI लाइसेंस के लिए मैं हमेशा ऑनलाइन अप्लाई करती हूँ, तो कुछ ही दिनों के अंदर वो लाइसेंस मेरे पास आ जाता है। सो 100 रुपीज़ की इसकी कॉस्ट है, 1 साल के लिए वो वैलिड है। सो आप खुद ही अप्लाई करिए एंड बिना किसी एजेंट के आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है, इसमें हार्डली कुछ मिनट लगते हैं। सो और इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। बिकॉज इनिशियल मैंने भी जब अपना बिजनेस शुरू करा था तो मैंने सिर्फ FSSAI लाइसेंस लिया एंड मैंने अपना बिजनेस शुरू करा। एंड जैसे जैसे ग्रो करता गया दिन में GST नंबर और बाकी सारी चीज़ें मैं ऐड ऑन करती गई। बट हाँ, इनिशियल लेवल पे अगर आपको देखना है कि वाकई में आप इस बिज़नेस में आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि मेरी ग्रोथ है, मैं इसमें सर्वाइव कर पाऊंगी, सो उसके बाद आप दूसरे लाइसेंस की तरफ जाइए। बट हाँ, इनिशियल लेवल पे आप लाइसेंस लीजिए और अपना बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, मुझे किसी सेटअप की ज़रूरत है। सो माय आंसर वुड बी नो। आपको किसी भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली घर में जो माइक्रोवेव होता है आप उससे भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। एंड अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप गैस पे या स्टोव पे आप डायरेक्टली अपनी चॉकलेट को डबल बॉयलर के थ्रू मेल्ट करके आप चॉकलेट्स बना सकते हो, जितनी भी क्वांटिटी में आपको बनानी है। बस आपको यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की जरूर पड़ेगी, बिकॉज आपको चॉकलेट सेट करने के लिए आपको यहाँ पे रेफ्रिजरेटर चाहिए होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको किसी भी और इक्विपमेंट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप क्योंकि जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ कि मेरी जो एक एक दिन में 1000 चॉकलेट बनती थी, तो मैं ईजिली उसको मैं माइक्रोवेव में मेल्ट करके मैं इतनी चॉकलेट्स एक एक दिन में बना लेती थी। सो बिना किसी इक्विपमेंट के आप इजीली चॉकलेट्स आप बना सकते हो घर पे। सो इसके लिए भी आपको कुछ अदर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो बात हुई कि कैसे हमें बिजनेस शुरू करना है, क्या क्या हमको चीज़ें मटेरियल यूज़ में लेना है ये। बट अब अल्टीमेटली जो बिजनेस का जो मेन मकसद होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। तो इस बिजनेस से आप कैसे कितना अर्न कर सकते हो। सो देखिए, होममेड चॉकलेट्स के अंदर अच्छा खासा, मैंने आपको जैसे बताया था, अच्छा खासा मार्जिन आप बुक कर सकते हो। सपोज करिए मैंने 1000 रुपीज़ की चॉकलेट अपनी बनाई है, तो मैं उसको ईजिली 2,500 से 3,000 में, या डिपेंड करता है कि मैं क्या वैरायटी सर्व कर रही हूँ। अगर मेरी बहुत यूनिक वैरायटी है
तो आप उसको डबल ट्रिपल रेट पे भी आप उसको ईजिली सेल कर सकते हो। तो आपने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करें तो आप इजीली उससे 3000 4000 तक भी आप अर्न कर सकते हो। बिकॉज अगर आपने किसी भी शॉप पे देखा होगा कि मिठाई की दुकान पे किसी रेस्टोरेंट्स में चॉकलेट देखी होगी, तो वो एक जो कंपाउंड चॉकलेट होती है, प्लेन चॉकलेट, वो लोग 40 रुपीज़ ईच बेचते हैं, जिसकी कॉस्ट जो है हार्डली 3 रुपये 4 रुपये आती है, ऑलमोस्ट 10 to 12 ग्राम्स की। बट वो लोग अच्छे खासे रेट पे इसको सेल करते हैं। सो मैंने वही चीज़ मैं रिपीट करूँगी, इस बिज़नेस में प्रॉफिट बहुत है, बट डिपेंड करता है कि आप उस प्रॉफिट को आप कैसे निकालते हो, कैसे आप बुक करते हो। ये अगेन सब आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रेजेंटेशन या आपकी मार्केटिंग स्किल्स है कि आप इस बिज़नेस को किस तरीके से प्रॉफिटेबल बना सकते हो। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एंड आगे आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे जो बिजनेस से रिलेटेड टिप्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम चॉकलेट का बिजनेस कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम मार्केटिंग स्किल डेवलप कर सकते हैं। सो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये चैनल के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। एंड मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। सो डेफिनेटली वीडियो उनको हेल्प करेगा एंड आगे आने वाली वीडियोज़ भी उनको बहुत हद तक हेल्प करेगी। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर जरूर करिए, बिकॉज आपके एक शेयर से क्या पता काफ़ी लोगों को बेनिफिट मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आरटी चोकोज।